कहानियाँ सुनो में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बुजुर्ग हैं पर कमज़ोर नहीं। श्यामा भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से कविता ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और अब वह भी खत्म हो गए थे। इसलिए श्यामा दोपहर के खाने की राह देख रही थी, पर कविता ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही श्यामा कविता के पास गई और बोली, बहू, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। श्यामा का कहना सुनकर कविता मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के श्यामा का मन उदास हो गया। फिर श्यामा धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूँ। कविता गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? सोचकर कविता किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर श्यामा के आगे रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर कविता घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे, तभी भी वह खराब हो गए थे। उनसे गंदी बदबू आ रही थी। श्यामा ने गुस्से से वह चावल डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन घिस कर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। कविता ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह श्यामा अपने रूम में बैठी थी। उतने में उसका बेटा सुरेश उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्च हुआ। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि एक रूम किराए पर दिया जाए। घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। श्यामा बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगे तू वही कर। उसके बाद सुरेश गला साफ करते हुए बोला, माँ, तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। श्यामा चौंक गई और बोली, वह रूम छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूँगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊँगी? सुरेश बोला, माँ, तू आंगन के टॉयलेट में जाया कर, तू तो घर ही रहती है ना। जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा तो चाहिए ना। वैसे भी यह रूम भी बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या ज़रूरत है? श्यामा कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं। उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर सुरेश बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि कविता के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। श्यामा सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि
वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए सुरेश ने जो कहा उस पर श्यामा ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था। तब भी वहाँ उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया था। सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम अमन था। एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज़ कविता और सुरेश श्यामा के साथ कैसा सलूक करते थे वह देखता था। वह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे श्यामा अमन को अपने बेटे जैसे मानने लगी थी। अमन भी आते जाते श्यामा का हालचाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था। कविता और सुरेश को श्यामा से कुछ लेना देना नहीं था। कविता बचा हुआ खाना उसकी थाली में रखकर जाती और बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। श्यामा तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। वह बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसी उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। बाकी की कहानी पार्ट 2 में सुनें। धन्यवाद।